सो आज हम लोग प्रॉब्लम करेंगे रिवर्स लिंक लिस्ट। ओके, तो आज का प्रॉब्लम है हमारा रिवर्स लिंक लिस्ट। तो रिवर्स सबसे पहले लिंक लिस्ट क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग। लिंक लिस्ट में बेसिकली एक नोड होता है, नोड का यूज करके हम लोग लिंक लिस्ट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा लिंक लिस्ट है तो लिंक लिस्ट में दो इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं हम लोग, एक डेटा और सेकंड उसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस। ओके, सो हमारे पास अगर एक लिंक लिस्ट दिया हो 1 2 3 4 एंड 5, तो इसको रिवर्स कैसे करेंगे ये हम लोग देखेंगे। और रिवर्स करने पे आउटपुट कैसा आना चाहिए हमारा इसका, यहाँ पे देख लेते हैं विदाउट इसको चेंज किए। 1 2 3 4 5 ये इसको पॉइंट करना शुरू कर दें। ये इस तरह हमारा पॉइंटिंग डायरेक्शन इस तरह कुछ हो जाए। तो अब हमें देखना है कि सबसे पहले कि हमें तो लिंक लिस्ट को इटरेट करने के लिए सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए कि नोड क्या होता है, और रिवर्स करने के लिए सबसे पहले पता रहना चाहिए कि नोड क्या होता है और हम लोग इसको इटरेट कैसे करेंगे। इटरेट करेंगे तो ही जाके हम लोग ये पॉइंटर का डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ नोड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। नोड में जैसे मैंने बोला कि आपके पास दो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगा, एक डेटा और एक नेक्स्ट नोड का इन्फॉर्मेशन एड्रेस, आई मीन टू से। सो नोड में हम लोगों ने सबसे पहले एक चीज़ स्टोर किया, डेटा। ओके, और एक नेक्स्ट। तो हम लोग सबसे पहले एक नोड बना लेते हैं। ये हो गया हमारा जो डेटा हम लोगों ने पास किया उसको स्टोर कर लिया। और जब फर्स्ट टाइम नोड कोई भी बनेगा उस टाइम, जैसे मानो एक मैं नोड बना रहा हूँ एक 1 लेके, तो इसमें डेटा तो आ गया बट ये चीज़ क्या पॉइंट करना शुरू करेगा, ये नल को पॉइंट करेगा। स्टार्टिंग में सिंगल नोड है तो जब, क्योंकि उस टाइम क्या जब लिंक लिस्ट बनाते हैं तो हम लोग का लिंक लिस्ट में स्टार्टिंग में हेड भी वही होता है और टेल भी वही होता है। लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, यही नोड है, और एंडिंग पॉइंट भी यही नोड है। तो हेड टेल दोनों पॉइंट अभी कर रहा है इस लिंक लिस्ट को, और इसके अंदर का जो एड्रेस वाला है वो नल को पॉइंट कर रहा रहेगा। तो इसलिए दिस डॉट नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू नल। ओके, तो इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर रहेगा कुछ नोड का। इसको मैं एक बार सर्कल के अंदर डाल देता हूँ। ये हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर और नोड का। हम लोग को इसी नोड का इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके पहले इटरेशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग रिवर्स करना देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना फिर से ड्रॉ कर लेते लिंक लिस्ट विथ बॉक्सेस 1 2 3 4 एंड 5। ये मेरा इनपुट हुआ क्वेश्चन का, और आउटपुट जो एक्सपेक्ट कर रहा होगा वो होगा कुछ इस तरह का। अभी जो ये वाला कंडीशन है, जो इनपुट है मेरा, इसमें जो लास्ट नोड है जो कि जिसको मैं टेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, और इसको हेड कह सकते हैं। इस वाले केस में हमारा जो लास्ट नोड है वो नल को पॉइंट कर रहा है। ओके, तो सिमिलरली इस वाले केस में हमारा हेड ये बन जाएगा, और टेल जो कि लास्ट वाला होगा वो पॉइंट करेगा नल को। ओके, ये बाद में देखेंगे कि कैसे रिवर्स कर रहे हैं, बट पहले सबसे पहले हम लोग इटरेशन देखते हैं। तो स्टेप 1 रहेगा, जब कभी भी इंटरव्यू में इस तरह क्वेश्चन पूछता है हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि हमें इटरेट करना आ रहा है कि नहीं। क्योंकि इंटरव्यू में आपको ये एरे लिस्ट तो है नहीं कि हम लोग किसी इंडेक्स पे गए, फोर लूप लगाया, सिंपली i = 0 और लेंथ तक लिखा, क्योंकि हमें लेंथ नहीं पता है, लिंक लिस्ट में लेंथ नहीं पता हमें। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए हाउ टू इटरेट लिंक लिस्ट। सो लिंक लिस्ट को इटरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कब तक इसको आप खुद ही सोचिए कि हम लोग इस लिंक लिस्ट को कब तक इटरेट कर सकते हैं, जब तक कि हम लोग नल को पॉइंट करना ना शुरू करें।
जब तक इसमें कोई भी वो किसी एड्रेस को रेफ़र कर रहा हो तब तक हम लोग, अगर हमारे पास एक छोटा सा लिंक लिस्ट होता है, सिंगल एक नोड का लिंक लिस्ट रहता है, तो क्या होता है, वो डायरेक्ट पॉइंट करता है नल को, और हम लोग बोलते हैं यार एक को प्रिंट कराते हैं और बोलते हैं यार तो नेक्स्ट वाला जो वो नल को पॉइंट कर रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। आपको मैं नोड हेड इक्वल टू 1 दे देता हूँ और बोलूँगा ये आपको पूरा प्रिंट करना है 1 से लेके 5 तक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वाइल कंडीशन ले लेंगे। वाइल कंडीशन में मैंने बोला कि जब तक कि लास्ट नोड जो है नल को पॉइंट ना करे, तो हम लोग अगर हेड स्टार्टिंग में 2 को पॉइंट कर रहा है तो हेड डॉट नेक्स्ट करेंगे तो वो हेड स्टार्टिंग 1 को पॉइंट कर रहा है और हेड डॉट नेक्स्ट करेंगे तो 2 को पॉइंट करेगा, फिर हेड डॉट नेक्स्ट करेंगे तो 3 को करेगा, फिर हेड डॉट नेक्स्ट करेंगे 4 को करेगा, फिर हेड डॉट नेक्स्ट करेंगे 5 को करेगा, और लास्ट में वो हेड डॉट नेक्स्ट करके नल को पॉइंट करेगा। तो जब तक कि हमारा हेड नल को पॉइंट करना शुरू ना कर दे, ये नल है, अरे यार इसको क्लियर करके लिख लेते हैं, जब तक कि हमारा हेड जो नल को पॉइंट करना शुरू ना कर दे तब तक हमारा फॉर लूप चलेगा। तो सबसे पहले फॉर लूप में क्या प्रोसेस है, मैं डेटा को प्रिंट कर दूंगा और उसके बाद नेक्स्ट को पॉइंट करना शुरू कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग हेड डॉट डेटा को प्रिंट कर देते हैं, ओके, और जैसे प्रिंट कर दिया हम लोगों ने हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट किया। अब हम लोग एक एक को इटरेट करके देखते हैं इस कंडीशन में सेटिस्फाइड हमारा होता है कि नहीं। तो स्टार्टिंग में 1 था, TR आया, सबसे पहले 1 के साथ ये चेक करेगा क्या 1 इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो ये कंडीशन बोलेगा सेटिस्फाइड, सही है। तो क्या करो 1 को प्रिंट कर दो और हेड के नेक्स्ट में हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट कर दो, सॉरी ये गलत लिखा गया है, हेड किसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, हेड डॉट नेक्स्ट को, ओके। तो हेड में अब 2 आ गया, फिर आके जाके देखा यार हेड में अब क्या है, 2 है हमारा। तो जैसे ही 2 होगा तो फिर से बोला क्या है 2 इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन सेटिस्फाइड, 2 को प्रिंट करो और हेड में क्या करो, हेड 3 को पॉइंट करो। हेड जैसे 3 को पॉइंट करेगा फिर यहाँ पे 2 की जगह पे ये 3 हो जाएगा, फिर बोलेगा 3 इज नॉट इक्वल टू नल, ये कंडीशन सेटिस्फाइड। तो फिर हेड को प्रिंट करो और फिर हेड को बोलो नेक्स्ट को पॉइंट करना है यार, तो फिर ये 3 की जगह पे अब 4 आ जाएगा, फिर बोलेगा क्या 4 नल के इक्वल है, सही कंडीशन है, 4 नल के इक्वल नहीं है, तो फिर 4 को पॉइंट करो और फिर से हेड 5 को पॉइंट करना शुरू कर दो। लास्ट में 5 पे आएगा, 5 इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो जैसे 5 इज़ नॉट इक्वल टू कंडीशन सेटिस्फाइड है कर रहा है, तो हम लोग फिर 5 को प्रिंट कर देंगे और हेड अब नल को पॉइंट करना लगेगा, बोलेगा क्या नल इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया, हम लोग लूप से बाहर निकल जाएंगे और इस तरह करके हम लोग 1 2 3 4 5 प्रिंट कर लेंगे। अब हम लोग प्रिंट तो कर लिए, बट हमारा काम मोटिव प्रिंट करना नहीं था, हमारा काम इटरेट करना नहीं था, हमारा काम है रिवर्स करना। तो अब इसको देखते रिवर्स करने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इक्वल लिंक लिस्ट ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 एंड 5। सो इटरेट करना आ गया, बट अब इसमें यहाँ पे सोचने का बात है यार 1 जब स्टार्टिंग में 2 को पॉइंट कर रहा है तो क्या कोई तरीका हो सकता है कि यार मैं 1 को ही बोलूँ यार तुम किसी तरह एक काम करो 1 बना ले और 1 को हम नल को पॉइंट कर दें, ओके। पहले हम लोग बस एक छोटे से नोड पे देखते हैं, एक सिंगल नोड लेते हैं, क्या ये चीज़ काम पॉसिबल है कि नहीं 1 के साथ 1 नल को पॉइंट कर, सॉरी एक छोटे से नोड को लेंगे, इसके एक पॉइंट को लेंगे और उसको देखेंगे हम लोग नल को पॉइंट कर रहा है कि नहीं। तो एक हम लोग टेम्परेरी नोट ले लेते हैं कोई प्रीवियस करके और उसको बोलते हैं पॉइंट कर रहा है वो नल को, ओके। और इंस्टीड ऑफ 1 जो अभी पॉइंट कर रहा था 2 को, 1 डॉट नेक्स्ट जो 2 को है उसके जगह पर लिख लेंगे 1 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू फ्री भी, ओके। 1 का तो काम चलो हो गया, 1 ने पॉइंट करना शुरू कर दिया नल को, बट यहाँ से तो ब्रेक हो गया ये चीज़, तो ये एक अलग लिंक लिस्ट बन गया, 2 टुकड़ों में बट गया। तो क्या किसी तरह से 2 जो है
वो 1 को पॉइंट करना शुरू कर सकता है, वो कर सकता है। हम लोग जैसे 1 को नेक्स्ट में 1 के नेक्स्ट को स्टोर कर लिए हम लोग, नल दिखाने प्रीव करने लगे, तो क्या बोलेंगे यार प्रीवियस को, नल का तो काम ख़त्म हो गया, तुम एक काम करो, तुम बन जाओ प्रीवियस खुद से, और क्या कर बोलेंगे 2 को, तुम एक काम करो 2 डॉट नेक्स्ट जो है वो अभी जो अब नया जो प्रीवियस बना उसको पॉइंट करना शुरू कर दो। तो 2 डॉट नेक्स्ट वो प्रीवियस करंट वाले को पॉइंट करना शुरू कर देगा, तो फिर 2 डॉट नेक्स्ट हो जाएगा हमारा इक्वल टू 1। तो ये ऐसा बन जाएगा, 1 इस तरफ, 1 नल को पॉइंट कर रहा है, ओके, ये 2 इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, 2 का नेक्स्ट इसको, फिर ये यहाँ से टूट जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हर बार हम लोग एक एक नोट तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे और उसको जस्ट प्रीवियस वाले में से पॉइंट करेंगे। तो इसको देखते हैं कैसे हम लोग, मैं कोड लिखते ही कैसे कैसे हम लोग किस तरह करके ड्रॉ करेंगे, रन करके देखेंगे यहाँ पे सारा ये चीज़। इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। हाँ, अब हम लोग आते हैं, सॉरी, हम लोग आते हैं, एक नोट था हमारा 1 2 3 4 और 5, ओके। तो एक तो हमें पता चल गया था यार नोड प्रीवियस लेके काम हो रहा था कि नोड को तोड़ रहे थे और उसके जस्ट प्रीवियस वाले को पॉइंट कर रहे थे, ओके। अब एक और नोड हम लोग ले लेते हैं, टेम्पररी नोड, जो क्या करेगा, हमारा हेल्प करेगा नेक्स्ट नोड को इटरेट करने में। दिखाते हैं कैसे हम लोग हेल्प करते हैं। तो इटरेट करना तो आता है, तो इटरेट करने का सबसे पहला कंडीशन क्या है, वाइल, इसको मैं बोल रहा हूँ कि हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल। जब तक कि हमारा हेड नल की इक्वल ना हो जाए तब तक हम लोग चलेंगे। तो हम लोग इस बार टाइम से अच्छा नाम लगेगा यार, नेक्स्ट इसका नाम लिख देते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग नेक्स्ट डेटा को स्टोर करके रखेंगे। अभी स्टार्टिंग में 2 नोड हम लोगों ने लिया, प्रीव नल और नेक्स्ट नल। प्रीव का तो यूज हम लोगों ने देख लिया कि इसको नोड को ब्रेक करना है और जस्ट पहले वाला को पॉइंट करना है, और जैसे ही वो करंट नोड अभी पॉइंट करने लगेगा प्रीव को, तो फिर से जो करंट नोड रहेगा उसको हम लोग प्रीवियस बना देंगे, ओके। और जहाँ पे ब्रेक कर रहे थे ना, उसको कहीं पे तो स्टोर करके रखना रहेगा, उसके लिए हम लोगों ने एक और नोड बना लिया नेक्स्ट करके। तो नेक्स्ट इक्वल टू लिखेंगे हम लोग हेड डॉट नेक्स्ट, बगल में हम लोग देखते चलते अभी हेड किसको पॉइंट कर रहा है, हेड अभी हमारा 1 पे है। तो सबसे पहले देखिए कंडीशन चेक किया, हेड नल के इक्वल नहीं है। तो अभी नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे जैसे लाइन लिख रहे हैं नेक्स्ट में हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने क्या बोला था, हम लोगों को यार जैसे ही नेक्स्ट में तो 2 आ गया, अब मुझे यहाँ पे ब्रेक करना है, यहाँ पे किसी तरह नोड को हम लोग को ब्रेक करना है। और ब्रेक करते कैसे करेंगे, करने के लिए क्या हम लोग हमारे पास, हम लोग इसको हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीव लिख देंगे, ठीक है। तो अभी 1 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल हो जाएगा। उसके बाद हमें जैसे इसका तो काम खत्म हो गया है, मतलब 1 वाले नोड का काम खत्म हो गया, उसको मिल गया नल, बट अब इस वाले नोड को हम लोग प्रीवियस बना लेंगे ताकि इसको फिर से यूज़ करें हम लोग जहाँ पे ब्रेक किए थे उससे अटैच करने में, क्योंकि अभी तो नोड हमारा ब्रेक हो गया इतना करके 2 टुकड़ों में बढ़ गया, 2 3 4 एंड 5। ये अभी नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये अभी 1 है और ये नल को पॉइंट कर रहा है, मतलब ये प्रीवियस है, और ये भी हमारा हेड है, ओके। जैसे ये काम होगा, प्रीवियस का यूज़ कर लिया मैंने, मैं क्या करूँगा, अभी जो हेड था इसको ही प्रीवियस बना दूँगा। प्रीव को बोलूँगा यार तुम जा क्या करो, तुम्हारा काम ख़त्म, तुम जो भी तक नल को पॉइंट कर रहे थे ये काम ख़त्म, अब तुम बन जाओ, तुम हेड की पोजीशन को ले लो। तो प्रीवियस क्या करेगा, वो हेड को पॉइंट करना शुरू कर देगा, ओके, और नल को पॉइंट करना छोड़ देगा। तो यहाँ पे प्रीवियस इसमें लिख लेते हैं वैल्यू, प्रीवियस में मेरा 1 आ गया। और इसके बाद जो हम लोगों ने नोड को तोड़ के रखा था, जहाँ से जो ब्रेक किया था,
उसको बोलते हैं हम लोग, उसको हेड में स्टोर कर देते हैं। हेड अब उसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, हेड इक्वल टू नेक्स्ट हो जाएगा। तो हमारा हेड अब क्या हो गया, जो कि स्टार्टिंग में 1 को पॉइंट कर रहा था वो अब हमारा हेड 2 को पॉइंट करना शुरू कर देगा। इंस्टेड ऑफ अभी जो नेक्स्ट था ये अब हमारा हेड बन जाएगा। अब एक ये लिंक जैसा काम हो चुका है, इसमें हम लोग ये अब हमारा प्रीवियस हो गया, हेड नहीं कुछ रहा, ये प्रीवियस बन चुका है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप के बाद फिर से जब यहाँ पे आएगा क्या चेक करेगा 2 इज़ नॉट इक्वल टू नल। हाँ भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर से ये लूप के अंदर आएगा। नेक्स्ट में जो कि हम लोगों ने पहले 2 लिया था, तो 2 का नेक्स्ट क्या है 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और हम लोग के पास 1 के नेक्स्ट को नल पॉइंट कर रहे थे, तो यहाँ पे नोड को फिर से ब्रेक करेंगे, 2 के नेक्स्ट को हम लोग अब नल लिखेंगे। ओके, और प्रीवियस में हम लोगों ने क्या किया था, प्रीवियस को बोला था हेड को पॉइंट करने के लिए, तो भी हेड हमारा जो प्रीवियस था इस वाले पोजीशन पे था, हेड को जो पॉइंट कर रहा था, जो कि अभी 2 को पॉइंट 2 जो हेड जो है अभी 2 को पॉइंट कर रहा है, तो प्रीवियस हमारा 2 बन जाएगा और हेड हमारा इक्वल टू 2 डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी स्टोर करके रखा है। तो ये तो हमारा 3 स्ट्रक्चर रहा। जैसे ही फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे कि अब हम लोग 3 के लिए चेक करेंगे क्या 3 नल के साथ काम करता है कि नहीं करता है। तो फिर अब हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट में क्या आएगा हेड डॉट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में हमारा यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसको क्लियर कर देता हूँ। हमारा अभी 3 हेड क्या है, हेड अभी हमारा 3 है, तो हेड डॉट नेक्स्ट में 4 आ गया। ठीक है, 3 के नेक्स्ट में हमारा क्या चल जाएगा 2 चला जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और प्रीवियस में हमारे पास क्या था, प्रीवियस में हम लोगों ने 2 शो करके रखा था। अब हमारे पास प्रीवियस क्या करेगा, हेड को पॉइंट करना शुरू करेगा, वो 3 हो जाएगा। और हेड में जो नेक्स्ट हम लोग स्टोर किए थे 4, वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब ये फिर से इस वाले पे आएगा 4 इज़ नॉट इक्वल टू नल, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ये कंडीशन जैसे ही सेटिस्फाई करेगा हम लोग नेक्स्ट के लिए लिखेंगे, नेक्स्ट में हमारा 5 आ जाएगा। ओके, अब हमारा हेड डॉट नेक्स्ट 4 डॉट नेक्स्ट क्या करेगा, प्रीवियस को पॉइंट करने लगेगा, वो मतलब 4 डॉट नेक्स्ट अब हमारा 3 हो जाएगा। प्रीवियस में हम लोग अब डाल देंगे अपना जस्ट पहले वाली वैल्यू को, तो प्रीवियस में हमारे पास हेड में अभी क्या है 4 है, तो प्रीवियस में 4 आ गया। और हेड में हमारे पास नेक्स्ट चला जाएगा, जो कि हम लोगों ने ऊपर में स्टोर करके रखा हुआ है। तो अब फिर से ये 5 वाला के लिए चेक करके देखिएगा क्या यार ये 5 इज़ नॉट इक्वल टू नल, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये लिख लेते हैं। तो 5 इज़ नॉट इक्वल टू नल, ये कंडीशन फिर से सेटिस्फाई करता है। तो नेक्स्ट में अब हमारे पास क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे लिख बना लेते हैं। तो नेक्स्ट में अब हमारे पास 5 के लिए चल रहा है, तो नेक्स्ट में हमारे पास नेक्स्ट में नल आ गया। ओके, हेड डॉट नेक्स्ट, हेड अभी 5 है, तो 5 डॉट नेक्स्ट अब क्या हो जाएगा हमारा इक्वल टू जो पहले का प्रीवियस था, प्रीवियस में हम लोगों ने देख लेते हैं 4 है, तो 4 आ जाएगा। और प्रीवियस में हम लोग हेड को डाल देंगे, प्रीवियस में हम लोगों ने 5 को डाल दिया। और ये हेड में हम लोग जो स्टोर करके नल को रखे हैं वो नल को यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। अब फिर से आएगा क्या, नल इज इक्वल नॉट इक्वल टू नल, तो ये कंडीशन जैसे ही आएगा नल इज नॉट इक्वल टू नल, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा और यहाँ पे बाहर निकल आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा अभी जब जैसे इस लूप से बाहर निकलते हैं तो हम लोग देखेंगे हमारा प्रीवियस में 5 को स्टोर कर रहा है, हमारे पास अभी प्रीवियस नोड है। हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे प्रीवियस। ओके, तो देखिए प्रीवियस अभी जस्ट यहाँ से जो था, ये जो ब्रेक होते होते इसको पॉइंट किया था इसने, फिर इसको पॉइंट किया था इसने, फिर इसको पॉइंट किया था और इसने इसको पॉइंट किया था, लास्ट में प्रीवियस इस वाले पे था। तो हमारा स्टार्टिंग नोड अब ये बन गया और ये रिवर्स हो चुका है। इसको क्लियर कर लेता हूँ, मैं कोड फिर से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोड करने में कोई दिक्कत ना हो। एक ड्रॉप करते हैं इंक्रीज टू 1 2 3 4, थोड़ा लेंदी हो गया ये वीडियो,
तो 1 2 3 4 5 था, एरो बना देता है। ये हमारा इनपुट था। ओके, हम लोगों ने सबसे क्या किया, इस वाले को ब्रेक किया और इसको बोला भाई तुमको नल को पॉइंट करना है। ओके, और कुछ ऐसा बन गया हमारा, ये नोड बन गया। और अभी ये नल को पॉइंट कर रहा है, ये हमारा यहाँ पे हेड हो गया था। ओके, और ये फिर जैसे ही स्टार्टिंग में प्रीवियस नल ले लेते हैं, प्रीवियस इक्वल टू नल कर लेते हैं। ये नल को पॉइंट कर लिया। एक स्टेप बाद हमारा ये जैसे नल को पॉइंट करने लगा, ये हमारा प्रीवियस बन गया। ओके, फिर इसके बाद क्या हुआ, ये स्टेप के बाद हम लोगों ने हेड को नेक्स्ट फिर से 2 कर दिया और यहाँ पे नोड को ब्रेक किया। तो 3 4 5 ये था हमारा। ये इस तरह करके प्रीवियस यहाँ पे आ जाता है और हेड यहाँ पे आ जाता है। तो इसके बाद ये तो नल को पॉइंट कर ही रहा है और ये स्टार्टिंग में ये नल को पॉइंट कर रहा है, 1 पॉइंटिंग टू नल, ठीक है, 2, और यहाँ पे जैसे ब्रेक होगा तो 3 यहाँ पे आएगा, 3 इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, 4 और 5 ऐसा बन जाएगा ब्रेक होके। ये चीज़ हमारा प्रीवियस होगा और इसके बाद हम लोग जाएंगे 1 से फिर 2 पे, 2 से फिर 3 पे। यहाँ पे जैसे ही ब्रेक होगा ये तो ये यार यहाँ 4 आ जाएगा, 4 इसको पॉइंट करेगा और ये 5 यहाँ रहा। सो यहाँ पे हेड लिख लेते हैं। यहाँ पे फिर से हमारा हेड आ गया और ये प्रीवियस बन चुका है। लास्ट स्टेप में बस क्या होगा, 1 2 3 4 और जैसे ये सिंगल नोड बचा हुआ था इस वाले पैरामीटर से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। और सॉरी ये गलत मैं कर दिया, और एडो डायरेक्शंस जल्दी में करने में ये डायरेक्शन का गलत हो गया। इसे सही कर लेते हैं। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था सारा ये। हाँ, ये लास्ट वाले पे जैसे हम लोग आते हैं 5 पे, ये अब हमारा हेड जो था ये अपने जस्ट प्रीवियस को पॉइंट करने लगेगा और ये खुद प्रीवियस बन जाएगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने पूरा ही अपना काम कर लिया है। रिवर्स करने का कोड भी दिखा दिया मैंने, बट बगल में फिर से लिख देता हूँ मैं रिवर्स का कोड। तो हम लोग पब्लिक एक रिटर्न कर लेते हैं यहाँ पे नोड को रिवर्स, हम लोगों को क्या दिया हुआ है, हेड दिया रहेगा। ओके, हम लोगों ने क्या किया था, 2 नोड लिया था। नोड एक प्रीवियस लिया था जो कि हमारा नल को पॉइंट कर रहा था, और एक नोड नेक्स्ट लिया था जो कि स्टार्टिंग में भी नल को ही पॉइंट कर रहा है। और उसके बाद हम लोग इटरेट कैसे इटरेट करते हैं वो वाला लूप लिखा था। तो जब तक हमारा नल इज नॉट इक्वल टू हेड हो जाए तब तक हम लोग ये लूप चलाएंगे। सबसे पहले नेक्स्ट में क्या करेंगे, अभी अपने करंट वाले का नेक्स्ट को स्टोर कर लेंगे ताकि इसको बाद में यूज़ कर जाए। इसका मतलब ब्रेक कर रहे हैं नोड को, और यहाँ पे ब्रेक करने का सोचा है। यहाँ पे एक्चुअली ब्रेक करेंगे, हेड डॉट नेक्स्ट को बोलेंगे यार तुमको प्रीवियस पे जाना है, और जैसे ही ब्रेक हो गया उस वाले नोड को जहाँ से ब्रेक हुआ उसको हम लोग प्रीवियस बना देंगे, और फिर से हम अपने वाले हेड को ब्रेक वाली पोजीशन पर डाल देंगे। तो हेड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट को ये लूप चलेगा, 5 टाइम लूप चलेगा, और लास्ट में हम लोग प्रीवियस को रिटर्न कर देंगे। तो ये रहा हमारा सिंपल लिंक लिस्ट का कोड, कैसे इटरेट करते हैं यूजिंग इटरेशन। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि कैसे लिंक लिस्ट को हम लोग इटरेट कर सकते हैं यूजिंग रिकर्सिव।